Choose to be optimistic. It feels better. Hi friends, welcome to my channel, The Bodhi Tree. Hope you all are in best of your health and living your life to the fullest. Friends, today we are going to talk about the last part of the book, How to Stop Worrying and Start Living, which is part 6. To view all other parts from 1 to 5, check out my previous videos. Friends, I would highly recommend to read this life-changing book. And for summary, let's get started with our part 6. एक रेडियो प्रोग्राम में ऑथर से पूछा गया, आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या था? ऑथर ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और वाइटल लेसन है द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी थिंक. उन्होंने कहा कि हम जो भी हैं हमारी सोच की वजह से हैं. अगर मैं ये जान लूँ कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, तो मेरे लिए आपके बारे में जानना तो बहुत ईजी हो जाएगा. एमर्सन हैज सेड, अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग. मार्कस ऑरेलियस, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और उन्होंने रोमन एम्पायर पर रूल किया, उन्होंने ऐसे पावरफुल 8 वर्ड्स शेयर किए जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं. और वो 8 वर्ड्स हैं, आवर लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट्स मेक इट. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम खुश रहेंगे. इफ़ वी थिंक मिजरेबल थॉट्स वी विल बी मिजरेबल. अगर हम हर वक्त बीमारी के बारे में सोचेंगे तो हम बीमार महसूस करेंगे. अगर हम अपने अंदर फियरफुल थॉट्स रखेंगे तो हम हर वक्त डरा हुआ महसूस करेंगे. इफ़ वी थिंक फेलियर वी विल सर्टनली फेल. फ्रेंड्स, ऑथर का कहना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कंसर्न्ड होना चाहिए, ना कि वरिड. क्या आप जानते हैं कि कंसर्न होने में और वरिड होने में क्या डिफरेंस है? ऑथर ने एक एग्जाम्पल शेयर की. उन्होंने बताया कि वो जब भी न्यूयॉर्क की ट्रैफिक जैम स्ट्रीट्स को क्रॉस करते हैं तो वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं, पर वरिड नहीं होते. कंसर्न होने का मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम्स को रियलाइज करना और कामली उसे सॉल्व करना. ऑथर सेज दैट ही इज सो कन्विंस्ड ऑफ द ट्रेमेंडस पावर ऑफ थॉट. ऑथर ने 35 साल एडल्ट्स को एजुकेशन इम्पार्ट की और उनका कहना है कि वो जानते हैं कि मेन और वुमेन दोनों अपनी लाइफ से वरीज, फियर्स और हर तरह की इलनेस को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर वो अपने थॉट्स को चेंज कर सकें. ऑथर ने अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत से इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे. ही हैज शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस्ड इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ बाय द पावर ऑफ थॉट्स. He shared that one of his students had a nervous breakdown. लेकिन ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ कैसे? उसने बताया कि वो हर वक्त वरीड रहता था. उसके दिमाग में हर वक्त वरीसम थॉट्स चलते रहते थे. वो वरीड था कि वो बहुत स्किनी है. वो वरीड था कि उसके बाल झड़ रहे हैं. उसे डर रहता था कि अगर वो पैसे नहीं कमा पाया तो वो शादी कैसे करेगा. वो सोचता था कि वो एक अच्छा फादर कभी नहीं बन पाएगा. उसे लगता था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसे छोड़कर चली जाएगी. वो वरीड रहता था और उसे लगता था कि उसे स्टमक अल्सर्स हो गए हैं. ऐसी सोच रखने पर वो काम नहीं कर पाया और उसकी जॉब चली गई. उसके माइंड में इतना प्रेशर हो गया था कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. उसने बताया कि उसका ब्रेकडाउन इतना सिवियर हो गया था कि वो अपनी फैमिली में भी किसी से शेयर नहीं कर पाया. ही वॉज फिल्ड विद फियर एंड ही वुड जंप एट स्लाइटेस्ट ऑफ नॉइज. वो हर किसी को अवॉइड करने लगा था और बिना किसी बात पर हर वक्त रोने लगता था. He shared he was tempted to jump into the river and end it all, but he instead decided to take a trip to Florida, hoping that a change of scene would help him. वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, उसके फादर ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि फ्लोरिडा पहुंचने से पहले इसे नहीं पढ़ना. जब वो फ्लोरिडा पहुंचा तो उसे किसी होटल में रूम नहीं मिला तो वो एक गैराज में सो गया. उसने जॉब के लिए ट्राई किया पर उसे वो भी नहीं मिली. अब वो कुछ देर के लिए बीच पर गया एंड ही वॉज फीलिंग मोर रेज्ड इन फ्लोरिडा देन ही हैड बीन एट होम. अब उसने वो लेटर निकाला और पढ़ने लगा. उस लेटर में लिखा था, बेटा, तुम अपने घर से 1500 मील दूर हो और अब भी तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है और मैं जानता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में ट्रबल्स हो रही थी उसे भी तुम साथ फ्लोरिडा ले गए हो और वजह तुम खुद हो. There is nothing wrong with either your body or your mind. It is not even the situations. It is all what you think of these situations.
और उन्होंने लिखा कि जब तुम्हें ये सब रियलाइज़ हो जाए तो तुम घर वापस आ जाना, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। अपने डैड की लेटर पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने सोचा था कि इस लेटर में शायद डैड की सिंपैथी होगी, ना कि इंस्ट्रक्शंस। उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कभी घर नहीं आएगा। मियामी की स्ट्रीट्स में चलते चलते उसे एक चर्च दिखा और वो अंदर चला गया, एज ही थॉट दैट ही हैज़ नो अदर प्लेस टू गो। जब उसने चर्च में एंटर किया तो उसने सर्मन सुना, एंड दैट वाज ही हु कॉन्कर्स हिज स्पिरिट इज़ माइटियर देन ही हु टेकeth अ सिटी। फ्रेंड्स, भगवान के घर बैठकर उसने वही सुना जो कि उसके डैड ने लेटर में लिखा था। Now he was able to think clearly and sensibly for the first time in his life. उसने ये रियलाइज़ किया कि वो कितना नादान था कि पूरी दुनिया को चेंज करना चाहता था। उसे अपने कैमरा के लेंस का फोकस बदलने की ज़रूरत थी, और वो था उसका माइंड। अगली सुबह वो अपने घर वापस चला गया, और फ्रेंड्स, 1 हफ्ते में ही उसे अपनी जॉब वापस मिल गई, और 4 महीनों बाद उसकी उसी लड़की से शादी हो गई जिसे वो बहुत पसंद करता था। उसने बताया कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। उसे प्रमोशन भी मिला और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। ही स्टार्टेड बिलीविंग एंड अप्रिशिएटिंग द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ लाइफ नाउ। उसने बताया कि अब जब भी उसकी लाइफ में अनईजी मोमेंट्स आते हैं, वो खुद को रिमाइंड करवाता है कि उसे फिर से कैमरे का फोकस ठीक करने की ज़रूरत है, एंड थिंग्स अगेन बिकम एब्सोल्युटली ओके। सो फ्रेंड्स, हमारा पीस ऑफ माइंड और हमारी हैप्पीनेस इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और हमारे पास क्या है, बल्कि ये सिर्फ हमारे मेंटल एटीट्यूड, हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। आउटवर्ड कंडीशंस हैव वेरी लिटिल टू डू विद इट। फ्रेंड्स, ऑथर ने एक और बहुत नॉलेजेबल बात हमसे इस बुक में शेयर की है। एक लेडी मिसेस एडिथ एल्ड्रेड ने ऑथर को लेटर लिखा और बताया कि अपने बचपन में वो बहुत ही सेंसिटिव और शाय थी, क्योंकि वो ओवरवेट थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वो अच्छी नहीं दिखती हैं और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो ना तो घर से बाहर जाती थी और ना ही कोई फ्रेंड्स बनाती थी। फिर जब उनकी शादी हुई तो भी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा नर्वस और इरिटेबल महसूस करने लगी थी। वो इतनी दुखी रहने लगी थी कि उन्हें सुसाइड करने के थॉट्स आने लगे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनकी पूरी लाइफ बदल गई। इट वॉज अ चांस रिमार्क। उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत ज़रूरी बात हमेशा से सिखाई, और वो थी नो मैटर वॉट हैपन्स ऑलवेज बी योर सेल्फ। शी सेड शी हैज़ ऑलवेज इंसिस्टेड हर चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स। दिस रिमार्क ऑन बीइंग देमसेल्व्स चेंज्ड हर लाइफ एंटायरली इन अ फ्लैश। मिसेस एडिथ को ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ में अब तक होने वाली मिजरीज का कारण है नॉट बीइंग हर सेल्फ। इतने सालों में मिसेस एडिथ दूसरों के बनाए हुए पैटर्न में खुद को फिट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस एक लाइन ने एक रात में उनकी पूरी लाइफ बदल दी। शी स्टार्टेड टू स्टडी हर ओन पर्सनैलिटी एंड स्टडीड हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। उन्होंने फ्रेंड्स बनाने शुरू किए। शी स्टार्टेड टू एम्ब्रेस हर सेल्फ। शी सेड इट टुक अ लॉन्ग वाइल, बट नाउ शी हैज़ मोर हैप्पीनेस देन शी हैड ड्रीम्ड पॉसिबल। उन्होंने अपनी लाइफ के इस बिटर एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को ये लेसन सिखाया दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स ऑलवेज बी योरसेल्फ। फ्रेंड्स, ऑथर का कहना है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं और हम सबके अंदर एबिलिटीज़ हैं। वी ऑल आर यूनिक। हमारे जैसा एग्जैक्टली ना तो अब तक कोई था इस दुनिया में और ना ही कभी होगा। Friends, author says you are something new in this world. Be glad of it. For better or worse, you must play your own little instrument in the orchestra of life. When you have a lemon, make lemonade. A wise man follows the same. However, the fool does the exact opposite. If he finds that life has handed him a lemon, he gives up and says, I am beaten. It is fate. I haven't got a chance. Then he indulges in an orgy of self-pity. फ्रेंड्स, कुछ लोगों की लाइफ में जब उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली उन्हें नहीं मिलता तो वो ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। हालांकि सेम सिचुएशन में एक समझदार इंसान बहुत अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। वो ये सोचता है कि वो इस मिसफॉर्च्यून से क्या सीख सकता है और सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। दैट इज़, ही थिंक्स हाउ कैन आई टर्न दिस लेमन इनटू लेमनेड।
फ्रेंड्स, बिलीव मी, हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, हम सब में वो पावर, वो इनर पोटेंशियल है कि हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है या नेगेटिवली, ये भी हम पर डिपेंड करता है। हम अपनी लाइफ को जिस भी डायरेक्शन में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हों, जहां हम खुद को डेडलॉक फील करें और हमें कोई होप दिखाई ना दे जिससे हम अपने लेमन्स को लेमनेड में बदल सकें, तो फिर भी हमारे लिए उस वक्त एक कोशिश करने के 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, हो सकता है कि कोशिश करने पर हम सक्सीड हो जाएं। दूसरा रीज़न, अगर हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो भी हमारा सिचुएशन को माइनस से प्लस करने का ये अटेम्प्ट हमें लाइफ में कभी पीछे नहीं जाने देगा, बल्कि ये कोशिश हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देगी और हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करेगी। Friends, so this was the summary of last part, that is part 6 of the book How to Stop Worrying and Start Living. And I have covered the whole book in 6 parts in 6 separate videos. To have the summary of all parts of this book, please check out my previous videos. I hope you are liking my videos and content, and I hope that my videos help you to transform your life at a biggest level. And if you want me to bring more summaries and content for you, please like and share with all your friends and loved ones. And do subscribe to my channel and press the bell icon so that you don't miss any of my videos. So thank you so much. Stay happy, stay cool, take care.